लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिंडोंग पहले से बड़ा और हैंडसम हो गया था, साथ ही उसने फ्लेम फायर को हासिल कर लिया था और दागुई सिटी जाकर तेंगली और उसके सैनिकों को हरा दिया था। तभी उसके सामने मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला पर्सन आ गया था जो मैनिफेस्टेशन स्टेज के लेवल 3 पर था। अब एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में पता चलता है कि वह बंदा तेंगली का अंकल है और उसका नाम काओ जान है। तेंगली अपने अंकल को यहाँ देखकर बहुत खुश हो गया था और उसे बताता है कि इस लड़के का नाम लिंडोंग है और इसने हमारे सेट के कई पावरफुल और रियल ट्रेजर्स को चुराया है। एल्डर हुआओगु भी उसे बताता है कि इस लड़के ने मेरे बेटे को मारा था, इसलिए तुम इसे मारकर मेरे बेटे का रिवेंज लो। यह सुनकर काओजन गुस्से से एल्डर हुआओगु की तरफ देखकर कहता है कि तुम इतने वीक हो गए हो कि एक मामूली से बच्चे से हार गए, और उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे वीक लोग हमारे किसी काम के नहीं। इसलिए उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके उसे मार देता है और तेंगली से कहता है कि यंग मास्टर आप परेशान ना हो क्योंकि मैं इस बच्चे को हैंडल कर लूंगा। यह देखकर मुंह के फादर बताता है कि दागुई सिटी में काओजन को बचर नाम से जानते हैं क्योंकि वह लोगों पर दया नहीं करता और जब भी पपिट सेट को अपने किसी बुरे काम को अंजाम देना हो तो काओजन को भेजते हैं क्योंकि वह अकेला ही पूरे सेट को बिना रहम दिखाए मार देता है। इसलिए मुंह के फादर को भी लग रहा था कि लिंडोंग अब जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर मुंह को उसकी चिंता हो रही थी। तभी काओजन लिंडोंग के पास पहुंच जाता है तो दियाओ लिंडोंग को बताता है कि काओजन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। पर लिंडोंग काओजन की जगह लेंगतियान के बारे में सोचता है क्योंकि लेंगतियान भी मैनिफेस्टेशन स्टेज पर था, इसलिए लेंगतियान काओजन से फाइट करके उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता था ताकि लेंगतियान से फाइट के दौरान उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो। इसलिए लिंडोंग जाओयान को फाइट में इंटरफियर करने से मना करता है और खुद ही काओजन से लड़ने लगता है। पहले दोनों में क्लोज रेंज फाइट होती है जिसमें काओजन लिंडोंग पर भारी पड़ रहा था, इसलिए लिंडोंग उससे दूर जाकर आइस सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन काओजन इसे आसानी से रोक लेता है। तो लिंडोंग गोल्डन डीमन फ्लेम से अटैक करता है जिससे काओजन डिस्ट्रॉय करता हुआ लिंडोंग के पास आ जाता है। ये देखकर लिंडोंग डीमन एप ट्रांसफर बॉडी को एक्टिवेट करके काओजन के फेस पर पंच मारता है जिससे काओजन और गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहुत तेज फाइट होने लगती है। ये देखकर मुंह कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंडोंग मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर के साथ फाइट कर सकता है। इस पर उसका फादर बताता है कि क्रिएशन स्टेज और मैनिफेस्टेशन स्टेज में लेवल्स का बड़ा डिफरेंस होने के साथ साथ लिंडोंग ने अपनी स्ट्रेंथ डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से बढ़ाई है, तो लिंडोंग की एनर्जी काओजन से पहले खत्म हो जाएगी, इसलिए लिंडोंग का हारना तय है। तभी लिंडोंग स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एनर्जी बॉल से काओजन पर अटैक करता है जिसे रोकने में काओजन को बहुत दिक्कत हो रही थी और उनकी पावर्स टकराने की वजह से ब्लास्ट हो गया था, जिसका फायदा उठाकर काओजन लिंडोंग को जमीन पर गिरा देता है और काओजन लिंडोंग की एनर्जी को अपनी बॉडी में खींचने लगता है। यह देखकर मुंह के फादर वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिंडोंग अब मर जाएगा, लेकिन मुंह उससे कहती है कि हमें लिंडोंग की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में वह हमारे सेट के काम आ सकता है। तभी वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जिससे लिंडोंग काओजन की पकड़ से छूट गया था, तो मुंह और उसके फादर भी उन्हें देखने लगते हैं। अब लिंडोंग क्रेशन मार्शल आर्ट की दूसरी टेक्निक हेवनली फिंगर कैच का यूज करता है जिससे वहाँ एक स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है और एक फिंगर से काओजन पर अटैक करती है जिसे काओजन रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके सामने टिक नहीं पाता जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यह देखकर मुंह के फादर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि काओजन इस फाइट को हार जाएगा। इस पर मुंह बताती है कि लिंडोंग की क्रेशन मार्शल आर्ट बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ ब्याओ लिंडोंग से कहता है कि अब हमें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एंशिएंट सिंबल को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए लिंडोंग तेंगली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी काओजन लिंडोंग से कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए लिंडोंग जाते हुए उससे कहता है कि मैं किसी दिन तुमसे फाइट करूंगा। मुंह के फादर पपेट सेट की हार को देखकर बहुत खुश हो गए थे। दूसरी तरफ लिंडोंग तेंगली को लेकर दूर आ गया था और तेंगली से कहता है कि मैं तुम्हारे सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, लेकिन तेंगली उससे कहता है कि तुम चाहे मुझे मार दो पर मैं तुम्हें अपनी सेट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर लिंडोंग कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिनसे मैं डायरेक्टली तुम्हारी मेमोरीज को चेक कर सकता हूँ, पर उनकी वजह से तुम अपनी कॉन्शियसनेस को खो दोगे। ये सुनकर तेंगली इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मान जाता है, तो लिंडोंग उससे पूछता है कि पिछली बार एंशिएंट मोन्यूमेंट से तुम्हारे सेक्ट ने एक ट्रेजर हासिल किया था, तो मुझे बताओ कि अभी वे ट्रेजर कहाँ पर है। ये सुनकर तेंगली बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए लिंडोंग अपनी पावर से उसकी मेमोरीज को चेक करने लगता है जिससे तेंगली को बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए वह बताने के लिए मान जाता है। तो लिंडोंग उसे ट्रेजर के बारे में पूछता है। इस पर तेंगली बताता है कि वह ट्रेजर पपेट सिटी में है और मेरे फादर ने हमारे सेट के सभी एल्डर को पपेट सिटी बुलाया है ताकि वे सभी की पावर को कॉम्बाइन
करके ट्रेजर की सील को खोल सके। ये सुनकर दियाओ लिंडोंग को बताता है कि अगर तेंगसा सील को ओपन करने में कामयाब हो गया तो उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर लिंडोंग तेंगली से पूछता है कि तुम्हारे सेक्ट में कितने लोग मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हैं। इस पर तेंगली बताता है कि मेरे फादर को मिलाकर हमारे सेक्ट में 3 लोग मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हैं। ये जानकर लिंडोंग सोचने लगता है कि 3 लोगों को एक साथ हराना तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए वह तेंगली से 9th ग्रेड की मार्शल आर्ट को मांगता है, क्योंकि लिंडोंग को यह बहुत अच्छी लगी थी। आगे हम पपिट सेक्ट के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां काओजेन ने तेंगली के फादर तेंगसा को सब कुछ बता दिया था कि लिंडोंग नाम के लड़के ने मुझे हराकर यंग मास्टर तेंगली को बंदी बना लिया है। यह सुनकर तेंगसा के सैनिक तेंगली को ढूंढने जाने लगते हैं, लेकिन तेंगसा उन्हें रोककर कहता है कि जल्द ही हम ट्रेजर सील को ओपन करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई मिस्टेक हो, इसलिए हम तेंगली को बाद में ढूंढेंगे। और वह अपने सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। आगे हम ग्रेट डीमन सेक्ट को देखते हैं, जहां एक सैनिक आकर अपने सेक्ट मास्टर को बताता है कि तेंगली को कई दिन पहले बंदी बनाया गया था, पर अभी तक पपिट सेक्ट के सैनिक उसे ढूंढने नहीं गए और पपिट सिटी में कुछ सैनिकों को बढ़ाया गया है। यह सुनकर सेक्ट मास्टर सोचता है कि तेंगसा अपने बेटे को किडनैप हो जाने के बाद भी इतना शांत क्यों है। तभी मुँह बताती है कि तेंगली तेंगसा का इकलौता बेटा है, फिर भी वो इतना शांत क्यों है। तो इसका एक ही मतलब है कि पपिट सिटी में कुछ ऐसा है जो तेंगली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सुनकर सेक्ट मास्टर अपने पावरफुल लोगों को लेकर पपिट सेक्ट जाता है। दूसरी तरफ लिंडोंग ने तेंगली की 9 ग्रेड की मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया था और 9 पर्पल शैडो टेक्निक का यूज करके लिंडोंग जाओयान से भी ज्यादा तेज उड़ सकता था, जिसे टेस्ट करने के बाद लिंडोंग तेंगली से कहता है कि तुम्हारी 9 पर्पल शैडो टेक्निक बहुत पावरफुल है। आगे लिंडोंग भी पपिट सिटी के लिए जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।